न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं, होतारं रत्नधातमं। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को याद करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिनके असीम कृपा से आज हम सब भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को इस वैदिक आलोक से आलोकित कर पा रहे हैं, उन द्वे ऋषियों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और आप सभी योगी साधक भाई बहन संपूर्ण भारतवर्ष से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग राज्यों से, और यहाँ तक कि भारत के बाहर से भी कुछ लोग हमारे साथ भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा, पौरोहित्य एवं यज्ञ चिकित्सा के इस विशेष स्किल डेवलप के लिए इस कोर्स के अंदर जुड़े हुए आप सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। क्रमबद्ध हम पिछले दिनों से हर दिन एक नए नए विषय के साथ जुड़ रहे हैं और नए नए विषयों के ऊपर आपको यज्ञ चिकित्सा और उससे संबंधित चीजों से अवगत करा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम विशेष रूप से मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालाइसिस से लेकर के पार्किंसन आदि जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं, जितने भी न्यूरॉन्स से संबंधित रोग हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए, उन रोगों को क्योर करने के लिए, उन रोगों के उपचार के लिए आज हम जिस सामग्री के बारे में जानेंगे वह है मेधेष्टि हवन सामग्री। मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, उन रोगों के शमन के लिए प्रयोग की जाने वाली यह विशेष हवन सामग्री है। और इस हवन सामग्री का प्रयोग हम विभिन्न रोगों के उपचार के लिए करते हैं, और आज हम इसी हवन सामग्री से हवन भी करेंगे। और इस हवन सामग्री को कैसे बनाया जाता है, ये कई जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण से आप देख रहे हैं। हवन करते समय यदि रोगानुसार हवन करते हैं तो इस प्रकार से प्लेट के अंदर थोड़ी सी मात्रा में उस सामग्री को हम निकाल करके रख लेते हैं। और इस हवन सामग्री से जितने भी अलग अलग प्रकार के मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, उन रोगों का ट्रीटमेंट विशेष रूप से इससे होता है। और उसके लिए प्रयोग होने वाले जो द्रव्य हैं, मैं आपको कुछ द्रव्यों के साथ, जैसे मेधेष्टि हवन सामग्री तैयार है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां
डाली जाती हैं, उसमें सबसे पहला है आपके सामने ये अपामार्ग। अपामार्ग, इसको चिड़चिड़ा, अचिराथिस, अस्पुएरा, अंघेड़ा या और भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और ये अष्टवर्ग की जो आपने औषधियां सुनी होगी, वो अष्टवर्ग की औषधियों में से एक है ये अपामार्ग। ये मस्तिष्क के पोषण के लिए, मस्तिष्क से संबंधित रोगों के निवारण के लिए और भी अनेक प्रकार के रोगों के उपचार के लिए विशेष प्रयोग में आने वाली ये अपामार्ग औषधि है, जो मेदेष्टि में एक विशेष द्रव्य के रूप में डलती है। इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं उस्ते खद्दुस, ये एक पुष्प होता है, ये आप देख रहे हैं पुष्प रूप में होता है। और लेवेंडुला स्टुकस के नाम से भी इसको जाना जाता है, और भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूपों में इसको प्रयोग करते हैं। और इसका जो पुष्प होता है उसका विशेष रूप से प्रयोग होता है, जो मस्तिष्क के पोषण के लिए सबसे उत्तम औषधियों के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से ये मालकांगनी के बीज, सीड्स, सिलास्ट्रस पेनिकुलेटस के नाम से जाना जाता है। इसको मालकांगनी या ज्योतिषमती, हमारी मति को दीप्त करने वाला, ज्योतिर्मय करने वाला, हमारी स्मृति शक्ति को बढ़ाने वाला, मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाने वाला द्रव्य इसको विशेष रूप से माना जाता है। इसकी एक लता, बेल होती हैं और उसके अंदर छोटे छोटे ये बीज लगते हैं, और इसका जो तेल होता है उसका नस्य आदि करना या मस्तिष्क की मसाज आदि करना, उसमें भी विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। और ये जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग है उसमें विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं गुड़वच, इसको गुड़वच, घुड़वच भी कहा जाता है, और एकोरस कैलमस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जड़ होती हैं और आप देख रहे हैं ये इतनी टाइट होती है कि मोड़ने पर भी ये टूटती नहीं है। इसके अंदर मॉइस्चर होती है, हमेशा ये मॉइस्चर रहती हैं, और ये एक प्रकार की सुगंधे तेज, जैसे कहते हैं उग्रगंधा, तेज गंध वाली, ऐसे ये भी मैंने इतना ही थोड़ा सा हाथ में लेकर के हो गया, पूरी खुशबू यहाँ चारों ओर फैल गई। ये तेज खुशबू वाला होता है, और इसको मस्तिष्क के रोगों के लिए प्रयोग होते हैं। और जिनको मिर्गी की प्रॉब्लम होती है तो इसको थोड़ा सा पत्थर के साथ, गाय के घी के साथ घिसते हैं और बारीक बारीक सा उसको नासिका में नस्य करते हैं। जब मिर्गी का दौरा आ जाता है तो एकदम से आदमी बाहर आ जाता है और बहुत शीघ्रता से मिर्गी ठीक भी हो जाती है, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और भी कई सारे लाभों में, विशेष मस्तिष्क रोगों में, और भी कई सारे पोषण के लिए और अलग अलग रोगों में उपयोग में आता है। इसी प्रकार से ये शंख पुष्पी, ये शंख पुष्पी का पौधा का पंचांग है, तो इसका भी ये जो ऊपर पुष्प, पतली पतली डालियों में ऊपर छोटे छोटे पुष्प आते हैं, इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, तो इसका विशेष रूप से मस्तिष्क से संबंधित रोगों में प्रयोग होता है। इसी प्रकार से ये पुष्कर मूल, इसको पोहकर मूल नाम से भी जाना जाता है, इनुला रेसिमोसा नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक प्रकार का मॉइस्चर इसके अंदर भी होता है, और ये थोड़ा सा मोटा होता है, ये भी जड़ का ही इसमें विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ये भी मेदेष्टि हवन सामग्री के अंदर डलता है। इसी प्रकार से ये अश्वगंधा, अश्वगंधा विथोनिया सोग्निफेरा, और इसका ये जड़ का प्रयोग विशेष रूप से इसमें होता है मेदेष्टि हवन सामग्री के रूप में। और ऐसे ही ये ब्राह्मी, ब्राह्मी एक छोटी सी लता होती हैं, छोटी छोटी लता होती हैं, तो उसके पत्ते, उसके पूरी लता का ही हम इस के अंदर प्रयोग करते हैं। और बकोपा मोननोरी नाम से इसको विशेष रूप से जाना जाता है, ब्राह्मी। और इसी प्रकार से ये जटामासी, ये हिमालय आदि ऊपर के जो ठंडे प्रदेश क्षेत्र होते हैं उसके अंदर ये पाई जाती है। इसको बालछड़, जटामासी या नारकोस्टेकिस जटामासी भी कहा जाता है। और ये एक प्रकार की सुगंधि भी देता है, और सुगंधि के साथ साथ मस्तिष्क पोषण का ये सबसे बड़ा
साधन बताया जाता है। और ये जो आप गंगोत्री और उसके ऊपर वाले इलाकों पे जब क्षेत्रों में हम जाते हैं तो वहां पर इसकी खेती भी की जाती है और वैसे भी जंगलों में नेचुरल रूप से पाया जाता है। और वहां जब पूजा पाठ आदि होते हैं तो उसका धूपन इसी जटामासी के माध्यम से होता है, क्योंकि वहां पर तो अन्य कोई इस प्रकार के द्रव्य नहीं होते। इसके अलावा एक होती है केदार पाती, उसका भी विशेष रूप से वो बहुत तेज खुशबू वाली एक पत्ती होती है, जो आपने सुना होगा। यज्ञ के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जगह जगह पर जब सामग्री आदि का वर्णन करते हैं तो घी निर्माण विधि जब आती है तो जैसे हम घी प्रयोग करते हैं, उस घी के अंदर केसर, कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्यों को मिलाना, मानी एक तो सामान्य घी हम प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पे संस्कृत किया हुआ घी का प्रयोग करने के लिए बताते हैं। तो जो संस्कृत किया हुआ जो घी होता है तो वहां पर उस घी के अंदर कस्तूरी का प्रयोग विशेष रूप से बताते हैं कि मासा भर थोड़ा सा मात्रा में कस्तूरी को पीस करके और केसर को पीस करके घी के अंदर मिला करके और उस सुगंधित घी की आहुतियां करे तो उसका विशेष लाभ होता है। तो वो जो कस्तूरी एक हिरण होता है, वो हिरण की नाभि के अंदर पाया जाता है और वो हिरण इस केदार पाती को खाता है। वो उसने ठंडे इलाकों में जो हिरण पाए जाते हैं, वो विशेष प्रकार के हिरण होते हैं, वो खाते हैं और उससे पाया जाता है। तो वो केदार पाती का भी प्रयोग होता है और इसी प्रकार ये बाल छड़ जटामासी का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ विशेष द्रव्य हैं जो मेधेष्टि हवन सामग्री के अंदर, ये आप देख रहे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से शोध अनुसंधान के द्वारा तैयार की गई ये मेधेष्टि हवन सामग्री, और इस द्रव्य से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सिनेमैल्डिहाइड, क्रोटोनोलेक्टोन से लेकर के ऐसे अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स उत्पन्न होते हैं जो अनेक प्रकार के अलग अलग मस्तिष्क से संबंधित रोगों के उपचार के लिए जो हम मेडिसिन खाते हैं, उस मेडिसिन के अंदर जो एक्टिव रूप में कंपोनेंट्स होते हैं वो मल्टीपल कंपोनेंट्स भारी मात्रा में एक साथ इस मेधेष्टि हवन सामग्री के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष करके मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए लाभकारी हितकारी उपयोग होते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसका पूरा गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको कहा जाता है, वो पूरा का पूरा इसमें आपको वर्णन मिलेगा। ये वर्ल्ड में पहली, ये जितनी भी सामग्रियों से आपको परिचय करा रहे हैं, ये वर्ल्ड में पहली ऐसी सामग्रियां हैं जो साइंटिफिक रूप से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ जिस प्रकार से अलग अलग मेडिसिन तैयार किया जाता है उसी प्रकार से हवन सामग्री को तैयार किया गया। और उस हवन सामग्री का पूरा डाटा भी उस सामग्री के ऊपर हमने पूरा का पूरा शेयर किया है, और इस सामग्री में क्या क्या द्रव्य कितनी मात्रा में मिलाने से बनती है और उसको हवन करने पर क्या धूम्र उठता है, उसके अंदर क्या क्या द्रव्य पाए जाते हैं, उसमें क्या स्पेशल कंपोनेंट्स है और किस प्रकार से ट्रीट करता है, उसका जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए जो कंपोनेंट्स के ऊपर काम होता है उसका पूरा का पूरा डिटेल स्टडी इसमें हमने दिया है। तो ये अपने आप में ही एक विशेष औषधि के तौर पे भारतवर्ष में जो आयुर्वेद के अंदर देव व्यापार से चिकित्सा में यज्ञ चिकित्सा का जो वर्णन हमें मिलता है, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित, कहा कि जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, दुसाध्य असाध्य कोटि की बीमारियां जो ठीक नहीं होती, ऐसे बीमारियों के उपचार के लिए प्राचीन काल में जिस प्रकार से यज्ञों का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीता जाता था, ऐसे ही वर्तमान में आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति उन यज्ञों का अनुष्ठान करके उस बीमारियों को जीते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्वासन, एक बड़ी बात है। और उसके आधार पे हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारे अलग अलग रिसर्च अनुसंधान शोध किए और उसके आधार पे आज कंप्लीट एक मेडिसिन के तौर पे मस्तिष्क रोगों के लिए ये हवन सामग्री। उससे पहले आइए अब हम सब लोग सीधे बैठ करके यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। तो आप सब भाई बहनों ने भी यज्ञ की पूरी तैयारी अपने घर में आप सब ने की हुई है, तो आप सब भी मेरे साथ साथ विशेष रूप से आज के यज्ञ अनुष्ठान के अंदर प्रवेश करेंगे और हम सब मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के और हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। तो ये गाय का घी हमने थोड़ा सा, यहाँ ठंड ज्यादा है हरिद्वार में तो थोड़ी ही देर में जम जाता है, तो हम जब हवन करते हैं तो उसको तपा हुआ घी या पिघला हुआ घी प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं इस प्रकार से
थोड़ा सा गर्म किया हुआ घी ही प्रयोग करते हैं, तो आप भी इस प्रकार से गर्म कर ले। हवन कुंड के अंदर की पूर्व तैयारी भी कर ले। नीचे में थोड़ी सी जड़ी बूटियां सामग्री डाल दी, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई रख दिया और उसके ऊपर 1-2 चम्मच गाय का घी डाल दिया और घी डाल करके उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर पाउडर करके डाल दिया, जिससे कि अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो। और कुंड की आवश्यकता के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार समिधाओं का कटिंग कर लिया और छोटी छोटी समिधा को, और गाय के गोबर की समिधा का प्रयोग करते हैं तो उसको थोड़ी सी मात्रा में भिगा ले गाय के घी से, और इस प्रकार से इसको संतुलित, यहाँ साइडों में भी चारों ओर जगह रहे और नीचे से भी ऊपर रहे, आमने सामने छोर खाली छू जाते हैं, इस प्रकार से आप समिधाओं को लगा ले। इसके अलावा छोटी छोटी 8 अंगुल की ये समिधाओं को आप काट करके और उसको गाय की घी से सिंचित कर ले। इस प्रकार से गाय का घी उसके ऊपर पूरा अच्छे से लगा दिए, हमने पहले से ही लगा करके रखा है, आप भी अच्छे से लगा करके चारों ओर। और इन समिधाओं को एक प्लेट के अंदर आप रख ले, ये मैंने पहले से ही रखा हुआ है गाय का घी लगा करके, तो आप भी इस प्रकार से समिधाओं में गाय का घी लगा करके पूर्व से ही रख लें, जिससे कि हम जब यज्ञ समिधा धान आदि करेंगे तब हम अच्छी प्रकार से विधिवत क्रमबद्ध आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमारी यज्ञ की पूर्व तैयारी, गाय का घी ले लिया, एक दीपक ले लिया, दीपक के अंदर भी बाती लगा दिया और उसमें थोड़ा सा घी सिंचित कर दिया। इस प्रकार से दीपक भी हमने तैयार कर लिया और एक माचिस अपने पास रख लिया, 1-2 टिकिया कपूर की रख लिया और एक आचमन पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और एक छोटी सी प्लेट। ये सारी की सारी चीजें एक यज्ञ की हमने पूर्व की तैयारी सारी की सारी कर ली हैं। तो अब आइए सब लोग सीधे बैठ करके पहले करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण के बाद पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आचमन, अंग स्पर्श आदि, और उसके बाद आगे हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना पूर्वक इस यज्ञानुष्ठान के अंदर प्रवेश पाएंगे। सभी लोग सीधे बैठ करके मेरे साथ साथ पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से वेद मंत्रों का पाठ करते हुए, इससे हमारी वाणी भी पवित्र होता है, हमारा मन मस्तिष्क भी इससे प्रभावित होता है, भाव भक्ति से युक्त होता है और वेदों के मंत्रों में अथाह शक्ति होती है। उस शक्ति से हमारा पूरा घर, मन, मस्तिष्क से, दिव्यता से, ऊर्जा से, शक्ति से भर जाता है। तो आइए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए अथ आचमनम्। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मय श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करके हाथ को अच्छे से धो लेते हैं, हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं। इसके बाद अंग स्पर्श करते हैं। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्मे
तन्वा में सह संतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने के उपरांत अब हम आचमन अंग स्पर्श के उपरांत हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से वेद मंत्रों का पाठ करते हुए, वेद मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरुदंड सीधा करते हुए और मेरे साथ साथ मंत्र का पाठ करते हुए हम आज के इस यज्ञ में प्रवेश करते हैं। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं शामपतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त।